अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज देखे जी एसी इंस्टॉलेशन के लिए आए हुए थे। फ्यूजी कंपनी का है, ये बाहर से इंपोर्ट किया भाई ने। मोबाइल शॉप है, इन्होंने बाहर से मंगवाया है एसी। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो शायद ये नहीं मिलता, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया है। यूट्यूब पे मुझे इसकी कोई वीडियो नहीं नज़र आई। अच्छा, बहरहाल आप लोगों को भी विज़िट करवाते हैं ये एसी। तो आप लोगों को दिखाते हैं इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। तो देखिए, ये आउटडोर सबसे पहले हमने इसका आउटडोर अनबॉक्स किया है। इसके आउटडोर के साथ इन्होंने जो है ना इसकी किट दी हुई है कॉपर की। मतलब बारीक और वो मोटा पाइप होता है, 1214 के पाइप होते हैं साथ में कॉपर के। और इसका आउटडोर ये 1 टन का एसी है, इन्वर्टर एसी। और जो कंपनी क्लेम करती है वो ये कि ये 1 एम्पेयर पे आ जाता है। मतलब 4 साढ़े 4 एम्पेयर तक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4 एम्पेयर लेगा, और कम से कम ये 1 एम्पेयर पे आ जाएगा। मतलब आधे घंटे के बाद अगर कमरा वगैरह जैसे ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद क्योंकि इसके अंदर सारे सेंसर होते हैं, उनका ताल्लुक ठंडक से होता है। जैसे कूलिंग फुल हो जाएगी, आपकी दुकान है या कमरा है, चिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ये 1 एम्पेयर पे आ जाएगा। तो इसको हमने लगाया था, इसके साथ एम्पेयर मीटर लगा के इसको चेक भी किया है। तो आप लोगों को भी चेक करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर ये भी एक फ़ंक्शन है कि ये सोलर प्लेटों पे भी चल जाता है। मतलब 4 सोलर प्लेटों पे ये 1.5 टन का एसी भी चल जाता है और 1 टन का भी चल जाता है। मोबाइल शॉप है, 1 टन का एसी काफ़ी था, इसलिए 1 टन का एसी इन्होंने परचेज़ किया है। तो इसके साथ हमने 4 प्लेटें भी इंस्टॉल की हैं। वो भी आप लोगों को विज़िट करवाते हैं और ये एसी भी दिखाते हैं कि ये देखने में कैसा एसी है ये। तो बहरहाल ये कि एसी बड़ा अच्छा पसंद आया हमें एसी ये। इसके साथ देखें, इन्होंने इसका रिमोट वगैरह दिया हुआ है। और साथ में इसकी ये कनेक्टिंग कम्युनिकेशन वायर, जिसको हम आउटडोर इंडोर कनेक्टिंग वायर कहते हैं, वो दी हुई है। और कुछ इसके साथ जो है ना टेपें वगैरह दी हुई हैं, जो एरोफ्लेक्स टेप वगैरह होती है, वो साथ में इन्होंने दी हुई है। जो हम पाइपों के ऊपर करते हैं, एसी वाले जो पाइप होते हैं, इसके ऊपर वाइट कलर की जो टेप की जाती है। अच्छा देखें जी, इसको अनबॉक्स कर लिया है। तो ये R410 के अंदर है, ये ऊपर लिखा हुआ है R410। R410 गैस होती है, रेफ्रिजरेंट होती है। R410 जो इन्वर्टर एसी में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। आजकल R32 भी इस्तेमाल हो रही है, R410 भी हो रही है। R32 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो ब्लास्ट हो जाती है, इसलिए ये कि R410 ज़रा सेफ़ है। इस गैस में कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली अभी तक। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों को विज़िट कराएंगे। सबसे पहले इसका कवर शवर खोल के इसके कनेक्शन कर लेंगे, जो इंडोर इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। तो ये लगा के इसके बाद आपको ये वीडियो ज़रा मैं स्किप करूँगा और जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके। ये साथ में इसके चिट लगी हुई है, इस पर सारी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है, पूरी डिटेल इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे कि जो जो इसके अंदर फीचर्स है सारे इन्होंने इसके अंदर दिए हुए हैं। मतलब वाईफाई का फीचर इसके अंदर, सेल्फ क्लीन का है, और दूसरे आजकल जो फीचर्स हैं तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। तो एसी बड़ा ज़बरदस्त था, एसी बड़ा पसंद आया है, क्योंकि ये बाहर से मंगवाया हुआ था और इसके अंदर बहुत अच्छे इन्होंने सिस्टम दिए हुए हैं। इस एसी को आप 4 सोलर प्लेटों पे आराम से चला सकते हैं। तो 4 प्लेटों पे 1.5 टन का मतलब एसी भी चल जाता है सोलर पे। तो इसके साथ किसी इन्वर्टर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट तारें आउटडोर के साथ सोलर प्लेटों की कनेक्ट होती हैं, और वो खुद ही अपने आप ऑपरेट होती हैं। तो इसके साथ वापडा शेयरिंग का भी इन्होंने दिया होता है। मतलब इंडोर के अंदर इन्होंने कनेक्शन दिया होता है, वो आप वापडा से मतलब कनेक्ट कर दें, तो वो वापडा शेयरिंग भी करता रहेगा। अगर जिस तरह बादल वगैरह हैं या साया वगैरह है, तो जो ना प्लेटों की परफॉर्मेंस 100% नहीं है, तो फिर जितनी ज़रूरत पड़ती है फिर ये वापडा से भी मतलब शेयरिंग कर लेता है। इसके साथ किसी इन्वर्टर वगैरह सोलर इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट प्लेटों के कनेक्शन इसके साथ होते हैं। मतलब आउटडोर में इन्होंने कनेक्शन दिए होते हैं। MC4 कनेक्टर जो होते हैं वो आउटडोर के अंदर इन्होंने छोड़े हुए होते हैं। जस्ट आपने चारों प्लेटों को सीरीज़ में कनेक्ट करके उसके बाद आपने वही तारें आपने आउटडोर के MC4 कनेक्टर के साथ ज्वाइंट करनी होती है, तो ये खुद ब खुद उससे ज्वाइंट हो जाता है। अच्छा जी, इंडोर तो हमारा इंस्टॉल हो गया आप लोगों के सामने। अब इसके आउटडोर की जो एंगल लगानी है ना, वो झूले वाली एंगल है, वो हमने जल्दी जल्दी लगा दी थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, क्योंकि आउटडोर का और कोई मतलब जगह थी नहीं लगाने की। तो छत में ही आउटडोर मतलब फिट करना था, तो उसके लिए हमने, इसको हम झूले वाली एंगल कहते हैं, इसको हमने लगा दिया था और आउटडोर को जल्दी से इसके ऊपर पहुंचा दिया था। बाकी ये कि मैं सोलर प्लेटें आप लोगों को दिखाता हूँ, ताकि कनेक्शन भी आप लोगों को समझा सकूँ। वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर अक्सर लोग बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, जिससे पूरी बात समझ नहीं आती है। देखिए जी, सोलर प्लेटें यहाँ पे इंस्टॉल हो गई हैं। वो पहले वाली किसी और की लगी हुई हैं, ये आगे जो 4 प्लेटें आपको नई नज़र आ रही हैं, ये इसी मतलब एसी के लिए हमने लगाई हैं। और इसके डायरेक्ट तारें हम डाल के और उसको आउटडोर को हम चलाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।